थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, एक देश है जो कि साउथ अमेरिका का देश है, जो अपना बॉर्डर कोलंबिया, पनामा और गुयाना से शेयर करता है, और यह पैसिफिक ओशियन, कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में एक ये महाद्वीप है। ये वहाँ पड़ता है और विश्व भर में सऊदी, कतर, ईरान, अफगानिस्तान, जहाँ-जहाँ पर बड़े-बड़े ऑयल रिजर्व हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा अगर ऑयल रिजर्व या फिर तेल बचा है या अब भी है, वो वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है निकोलस मदुरो, वहाँ का ये शासक है, लोकतांत्रिक नहीं है, एक राज शासक है जो कि ऐसा डिक्टेटर भी आप लोग कह सकते हैं। आप देखिए, जो देश की राजनीति होती है वह अंतर्राष्ट्रीय की राजनीति थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फायदा दिखाई देता है कि कहाँ किसको फायदा हो रहा है, जनता या देश उसी की तरफ रुख करते हैं। अब विश्व भर में ताकतवर 3-4 ही देश हैं, यूएसए, रसिया, चाइना और हमारा भारत। अब जो यूएस है वो बड़े लेवल का है, ताकतवर हर तरीके से, तो वो कुछ भी कर सकता है। किसी ने सही कहा कि अगर जनसंख्या ज़्यादा हो, जरूरी नहीं कि आप पावरफुल हो, कम जनसंख्या होकर भी आप तेज दिमाग से और पावरफुल हो सकते हो। और इसका जीता जाता उदाहरण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है। अमेरिका की फोर्सेस ट्रंप के कहने पर वेनेजुएला जाती हैं, तो उसके देश में घुसती हैं, एयर स्ट्राइक करती हैं और वहाँ का जो राष्ट्रपति है निकोलस मदुरो, उसको और उसकी धर्मपत्नी को उठाती है, यूएसए लाती है और उसे जेल में रखती है। उसके बाद उसे न्यूयॉर्क लाया जाता है और जब वो एयरपोर्ट से निकल रहा होता है तो उसके कान में हेडफोन्स लगे होते हैं। वो हेडफोन्स इसलिए लगाए जाते हैं कि जो भी आसपास बात हो रही है उसको पता ना चले। उसमें इतने हाई लेवल का साउंड बजता है कि आदमी मेंटली थोड़ा सा पागल हो जाता है। ये सारी लड़ाई ट्रंप कह रहा है कि ये जो लड़ाई है ये इस वजह से हमने किया क्योंकि वेनेजुएला से हमारे देश के अंदर नशीले पदार्थ, नारकोटिक्स जैसी चीज़ें भेजी जा रही हैं और हमारे देश की जनता जो है वो परेशान हो रही है, नशेड़ी बनती जा रही है। इसलिए हमने ये सब किया और हम चाहते हैं, ये ट्रंप की भाषा, कि हम चाहते हैं कि उस देश में एक स्थिरता आए और सरकार अच्छी बने। इससे सारा कुछ नहीं है। यूएस वहाँ एक ऐसी चीज़ बिठाना चाहता है पपेट की तरह के, जो उसके निशानों पे नाचे, उसका कहना माने। और आपको पता ही है, दुनिया जानती है कि जो उसके खिलाफ जाता है वो टैरिफ वाला सिस्टम खेलता है, इस पर 50%, उस पर 50%। बाकी अगले अपडेट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।